वेलकम 12th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूं विक्रांत। इससे पहले हमने जो वीडियोस बनाए हैं उसमें महाशक्तियों के बारे में, शीत युद्ध के कारण, दायरे पढ़े हैं और अब आज हम इसके आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आपने नोट्स तो बना लिए होंगे, नहीं बनाए तो लगातार नोट्स बनाते रहिए और सारी वीडियोस को सीक्वेंस में देखते रहिए ताकि आपको सारे चैप्टर और सारे टॉपिक अच्छी तरह समझ में आते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, महाशक्तियां छोटे देशों से संबंध क्यों बनाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो स्टूडेंट्स, 12th क्लास आज का हमारा टॉपिक है महाशक्तियां छोटे देशों से संबंध क्यों बनाती है। आपने जब शीत युद्ध वाला टॉपिक पढ़ा तो आपको ध्यान आया होगा या आपने ध्यान दिया होगा कि महाशक्तियों ने अलग अलग देशों से गठबंधन किया, अलग अलग देशों, छोटे देशों से संबंध बनाए। जो छोटे देश हैं, विकासशील देश हैं, उनके साथ भी अच्छे संबंध बनाए, गठबंधन बनाए। अब आपके दिमाग में एक बात ज़रूर आती होगी कि आखिरकार महाशक्तियों ने छोटे देशों से संबंध क्यों बनाए। जब उनके पास आर्थिक शक्ति है, सैनिक शक्ति है, तकनीकी रूप से बहुत विकसित हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो उनको इन छोटे देशों की या ऐसे देश जो विकासशील हैं, इनकी क्या ज़रूरत पड़ गई है। तो ऐसे कई सारी बातें हैं जिनके कारण महाशक्तियों ने छोटे देशों से संबंध बनाए या छोटे देशों से अपना गठबंधन स्थापित किया। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है कच्चा माल प्राप्त करने के लिए। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए ये महाशक्तियां औद्योगिक रूप से बहुत विकसित थी। इनका औद्योगिक ढांचा बहुत बड़ा था, बहुत मजबूत था, लेकिन औद्योगिक उत्पादन करने के लिए कच्चा माल तो चाहिए। ब्रिटेन इतनी बड़ी शक्ति था, कभी इंडिया क्यों आया था? इंडिया से कच्चा माल ले जाता था, अपने देश के उद्योगों में निर्मित माल उद्योगों में उत्पादन करता था और दुनिया को बेचता था। तो इन महाशक्तियों को भी तो अपने औद्योगिक ढांचे के लिए इतने बड़े बड़े जो उद्योग बनाए थे, उनके लिए कच्चा माल चाहिए। अब कच्चा माल छोटे देश, विकासशील देश, इनमें था। तो इन देशों ने इन छोटे देशों के साथ संबंध बनाया, इनको अपनी तरफ किया ताकि इनसे कच्चा माल प्राप्त कर सके और अपने उद्योगों को कच्चा माल प्रदान कर सके। उस कच्चे माल से औद्योगिक स्तर पर बड़ा उत्पादन किया और उस उत्पादन को दुनिया भर में बेचकर विकास या अपने लिए पैसे या संसाधन जुटाए। तो सबसे पहला इनका मकसद था अपने बड़े औद्योगिक ढांचे और ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त करे, जिसके लिए इन्होंने छोटे देशों से अच्छे संबंध बनाने शुरू कर दिए, स्टार्ट कर दिए। दूसरा, जासूसी करने के लिए। ये तो हम बड़े आसानी से जानते हैं कि एक दुश्मन की कमजोरी पता लग जाए तो वो भी अपने शक्ति को बढ़ाने में काम आती है। तो महाशक्तियों की जो इनका संघर्ष था ना, अमेरिका सोवियत संघ, ये सिर्फ यहां तक सीमित नहीं था कि मुझे उससे शक्तिशाली बनना है तो उसके लिए अपने हथियार बनाए। सामने वाला क्या कर रहा है, दूसरे की गतिविधियां क्या हैं, वो भी पता करनी थी। और दोनों महाशक्तियों के जब संबंध खराब है तो ऐसा नहीं है कि सोवियत संघ का नागरिक अमेरिका गया और उसका वेलकम करते होंगे, आजा, उसके पीछे भी वो अपने जासूस लगाते होंगे। ऐसे में दोनों महाशक्तियों को बड़ा आवश्यक था कि वो दूसरी महाशक्ति को बारे में जाने, उसकी कमजोरी और उसके हथियार और उसकी ताकत का पता लगा सके। उसकी शक्ति क्या है, उसके कितने हथियार है, कहां पर है, और उन हथियारों को निर्माण कर लेकिन नई नई कौन सी तकनीक वो विकसित कर रहा है। तो दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाना चाहती थी, ज़्यादा से ज़्यादा जासूसी करना चाहती थी। और इन जासूसी करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए, दूसरे देशों की कमजोरी, दूसरे देशों की शक्ति प्राप्त करने के लिए उन्होंने छोटे देशों का सहारा लिया। अपने देश के जासूसों को छोटे देशों के जरिए दूसरे देश या दूसरी महाशक्ति के पास भेजा और वहां से जानकारी प्राप्त करने लगे। इसकी शुरुआत सोवियत संघ की एक संस्था थी, केजीबी। इसने बहुत ज़्यादा जटिल तरीके से करी और ये केजीबी बहुत शक्तिशाली संस्था मानी जाती थी कभी। अब ये रूस की जासूसी संस्था है।
तो दोनों ही देशों ने छोटे देशों से इसलिए संबंध बनाए ताकि वो दूसरी महाशक्ति के, शत्रु महाशक्ति की कमजोरी के, उसकी हथियार की, उसकी शक्ति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सके, जानकारी प्राप्त कर सकें। और इसके लिए उन्होंने जासूसी करने के लिए छोटे देशों का सहारा लिया। वहाँ के देशों में जाकर अपने नागरिकों को वहाँ की नागरिकता या पासपोर्ट इत्यादि दिलाकर उनके माध्यम से जासूसी करना स्टार्ट किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जासूसी करने के लिए महाशक्तियों ने छोटे देशों के साथ गठबंधन किया या उनके साथ अच्छे संबंध बनाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए। मैंने आपको बताया था शीत युद्ध ना केवल दो महाशक्तियों का, अमेरिका और सोवियत संघ का संघर्ष था, ये दो विचारधाराओं का भी संघर्ष था, साम्यवाद और पूंजीवाद का भी संघर्ष था। तो दोनों महाशक्तियां चाहती थी कि उन्हीं का प्रभाव क्षेत्र और उन्हीं की विचारधारा का प्रभाव पूरे विश्व में फैल जाए। अपनी विचारधारा को, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए उनको छोटे देश और विकासशील देशों की आवश्यकता थी। तो अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति का प्रभाव बढ़ाने के लिए, अपना दायरा बढ़ाने के लिए, अपनी विचारधारा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार करने के लिए उनको छोटे देशों की आवश्यकता थी। और इसी कारण अपने प्रभाव क्षेत्र, अपनी विचारधारा फैलाने के लिए महाशक्तियों ने छोटे देशों से संबंध भी बनाए। तो ये बात याद रखना, महाशक्तियां भले ही कितनी ज़्यादा शक्तिशाली हो, लेकिन उनको भी अपना प्रभाव पूरे विश्व में जमाना था, दिखाना था और दूसरी महाशक्ति से आगे बढ़ना था। तो ये ज़रूरी था, ये देखना ज़रूरी था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा छोटे देश उसके गठबंधन में, उसके प्रभाव में शामिल हों। नेक्स्ट पॉइंट आएगा खनिज संसाधन और तेल प्राप्त करने हेतु महाशक्तियों का अस्तित्व केवल इस चीज पर नहीं टिका था कि वो महाशक्ति हैं, भविष्य में वो कितनी बड़ी और महाशक्ति बनेंगे, इस चीज की भी बहुत बड़ी होड़ थी। उस चीज की भी एक कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा थी दोनों महाशक्तियों में। दोनों महाशक्तियां ये चाहती थी ना केवल जहां आज वो स्थित हैं, भविष्य में वो और बड़ी महाशक्ति बन जाए और सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाए। इस सबसे बड़ी महाशक्ति के लिए उनको आर्थिक विकास का एक मजबूत ढांचा खड़ा करना था। आर्थिक विकास में संसाधन का, खनिज संसाधन का और तेल, 60-70 का दशक वो था जब तेल की डिमांड बहुत ज्यादा थी। जिसके पास ज्यादा तेल वो उतना ज्यादा विकास कर रहा था। इस खनिज संसाधन प्राप्त करने हेतु, करने के लिए, तेल प्राप्त करने हेतु महाशक्तियों को आवश्यकता थी ऐसे देशों के पास जाने की जिनके पास खनिज संसाधन तो थे, तेल तो था, लेकिन इतना बड़ा ढांचा नहीं था कि उस तेल को निकाल सके या उन खनिज संसाधनों का अपने उद्योगों में, अपने आर्थिक अर्थव्यवस्था में इस्तेमाल कर सके। ऐसे में महाशक्तियों ने एक बड़ा अच्छा तरीका निकाला। इन महाशक्तियों से संबंध बनाए, इनके खनिज संसाधन और इनके तेल प्राप्त करने के लिए इनसे अच्छे संबंध बनाकर ये प्राप्त करना शुरू किया और इनको अपनी अर्थव्यवस्था में डाला। अर्थात महाशक्तियों का प्रयास ये था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक विकास करे। इसके लिए इनको संसाधन चाहिए थे, खनिज संसाधन चाहिए थे, तेल चाहिए था। ये छोटे देशों और विकासशील देशों में मौजूद था। तो ये प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने हेतु भी इन्होंने छोटे देशों से या विकासशील देशों से संबंध बनाने शुरू कर दिए, स्टार्ट कर दिए और इसके साथ साथ अपना हित भी साधने लगे, अपने फायदे के लिए भी साथ साथ काम कर रहे थे और छोटे देशों से संबंध भी बनाए चले जा रहे थे। अब बढ़ते हैं
आगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सैनिक अड्डों के निर्माण के लिए ट्वेल्थ क्लास, शीत युद्ध केवल इस चीज का युद्ध नहीं था कि दो महाशक्तियां आपस में संघर्ष करें। दोनों महाशक्तियों की यह कोशिश थी कि उनकी सैनिक शक्ति पूरे विश्व के अंदर प्रभाव जमाए। इसके लिए उनको जरूरत थी ऐसे देशों की जहां वो अपने सैनिक अड्डे, जैसे आपने क्यूबा वाला पॉइंट पढ़ा था, सोवियत संघ ने अमेरिका के बिल्कुल नाक के नीचे क्यूबा में सैनिक अड्डा बनाया। क्यों बनाया? ताकि अगर आवश्यकता पड़े तो उस सैनिक अड्डे के जरिए वो अमेरिका पर प्रभाव जमा सके, वहां से अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सके। तो वो जो दौर था, ये दौर था कि अपनी शक्ति को, अपनी सैनिक शक्ति को अलग अलग जगह स्थापित कर सके और पूरे विश्व पर प्रभाव जमा सके। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि अभी आप पढ़ रहे हैं घर बैठकर, लेकिन कभी एक जमाना था कि आप घर बैठकर पढ़ना संभव नहीं था। आज ये टेक्नोलॉजी है। ऐसे ही एक जमाना था जब सैनिक शक्ति केवल अपने घर में है तभी काफी नहीं है, किस किस क्षेत्र में मौजूद है, एशिया में, प्रशांत महासागर में, अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में, हर जगह अगर सैनिक अड्डा है। सैनिक अड्डा क्या होता है? जहां से आप संपूर्ण क्षेत्र में सैनिक गतिविधियों का संचालन अच्छी तरीके से कर सके। उसमें लड़ाकू जहाज भी खड़े हो जाते हैं, कई जगह पर वहां पे परमाणु हथियार मिसाइलें भी लगा दी जाती है, और सैनिकों को मिलने वाले राशन, दवाइयां, जो लॉजिस्टिक सुविधाएं हैं, सप्लाईज है, उन सब का कंट्रोल हो सके, अर्थात वहां से एक छोटा युद्ध लड़ा जा सके। तो महाशक्तियों को यह आवश्यकता थी कि वो अलग अलग क्षेत्र में अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत करने के लिए अलग अलग क्षेत्र में सैनिक अड्डों का निर्माण करें। अमेरिका ने इसको बहुत बखूबी किया। अमेरिका ने हर क्षेत्र में अपना सैनिक अड्डा बनाया सैनिक गठबंधनों के जरिए। ऐसे ही सोवियत संघ ने भी अलग अलग क्षेत्र में सैनिक अड्डे और सैनिक गठबंधन किए। हालांकि सोवियत संघ के इतने ज्यादा मजबूत सैनिक संगठन नहीं थे जितने अमेरिका के थे अलग अलग क्षेत्र में, लेकिन फिर भी सोवियत संघ के काफ़ी क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। और जहाँ तक महासागर की बात है, अमेरिका का अगर कोई सैनिक अड्डा था तो सोवियत संघ के बड़े बड़े जहाज गश्त मारते रहते थे। तो ये जो सैनिक अड्डों का निर्माण, ताकि अलग अलग विश्व के क्षेत्रों को सैनिक गतिविधियों के द्वारा प्रभावित किया जा सके और उस प्रभाव से अपना फायदा भी कमा सके, इसके लिए सैनिक अड्डों के लिए, प्रभाव के लिए, सैन्य शक्ति का संचालन पूरे क्षेत्र में करने के लिए महाशक्तियों को छोटे देशों की जरूरत थी, ताकि उन छोटे देशों में अपना सैनिक अड्डा बना सके और वो अड्डा बनाकर वो उस क्षेत्र को प्रभावित कर सके। इसका उदाहरण बहुत आसान है। पाकिस्तान का प्रयोग करा अमेरिका ने काफी लंबे समय तक, वहां पे अपना सैनिक अड्डा बनाकर आसपास के क्षेत्र एशिया में अपना प्रभाव दिखाने के लिए। तो सैनिक अड्डा और सैनिक गतिविधियों का अलग क्षेत्र में संचालन और पूरे विश्व में अपने सैनिक क्षेत्र का प्रभाव जमाने के लिए महाशक्तियों को छोटे देशों की आवश्यकता थी। अब चलते हैं हम छठे और लास्ट पॉइंट की तरफ, वो है बाजार प्राप्त करने हेतु। बाजार का मतलब अब आपको कोरोना वायरस के दौरान समझ में आ गया होगा। जैसे ही मार्केट या बाजार बंद होती है तो एकदम अर्थव्यवस्था का डिक्लाइन, उसका गिरना शुरू हो जाता है। चाइना एकदम महाशक्ति बनाम कहते हैं, क्यों? क्योंकि चाइना विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश तो है, लेकिन दुनिया उसका माल खरीद रही है। अर्थात चाइना को माल बेचने के लिए बाजार चाहिए, मार्केट। वो बना तो रहा है, लेकिन अगर उसका बाजार छिन जाए, हम सब चाइना के प्रोडक्ट को लेना बंद कर दे, चाहे हमें थोड़ा महंगा पड़े, लेकिन खरीदे मेड इन इंडिया। हालांकि ये इतना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करें तो भी हम उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अर्थव्यवस्था के नुकसान को मतलब है उसका सैनिक शक्ति का धीरे धीरे कम
होना। तो महाशक्तियों के साथ भी यही स्थिति थी। उनको बड़ा औद्योगिक ढांचा था, बड़ा औद्योगिक स्तर का उत्पादन था, उनने बड़े स्तर पर उत्पादन करना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब वो हथियारों को बेचे कहां, अपने मालों को बेचे कहां? उसके लिए क्या चाहिए? मार्केट, बाजार। और यह बाजार विकासशील देश और छोटे देशों में मौजूद था, क्योंकि छोटे देश विकासशील देशों के पास इतना बड़ा औद्योगिक ढांचा या इतने बड़े बड़े उद्योग नहीं थे कि वो इतने बड़े स्तर पर उत्पादन कर सके। उनको माल खरीदना था और इनको बेचने के लिए बाजार चाहिए था। इसके लिए जरूरी था ज्यादा से ज्यादा छोटे देशों को शामिल करें। वो छोटे देश आएंगे तो उनके लोग और उनके मार्केट और उनका बाजार महाशक्तियों को मिलेगा, जिसका वो प्रयोग अपने विकास के लिए कर सकेंगे। तो ये बहुत जरूरी था कि वो बाजार प्राप्त कर सके। ज्यादा बाजार, ज्यादा सामान बिकेगा, ज्यादा विकास होगा और ज्यादा शक्ति का प्रभाव भी बढ़ेगा। एक पॉइंट इसमें आप और जोड़ सकते हैं, हथियारों को बेचने के लिए। देखो, महाशक्ति हो चाहे कोई देश हो, आपने देखा होगा कि हम अभी सोवियत संघ से S-400 खरीद रहे हैं, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। अमेरिका में F-16 बेचना चाहता है, F-18 बेचना चाहता है। लेकिन आपने कभी इस चीज का ध्यान दिया कि आखिरकार ये हमें बेच क्यों रहे हैं? कोई भी देश, हमेशा याद रखना, कोई भी महाशक्ति हो या कोई भी देश हो, वो अपनी आधुनिक तकनीक नहीं बेचती है। जो नई है, जो सब उन्होंने अभी बनाई है, उसको नहीं बेचते हैं। ये जो F-16 अमेरिका बेच रहा है, F-18 बेच रहा है, ये 1965, आपको जानकर हैरानी होगी, F-16 ये 1965 से 70 के दौरान विकसित हुई टेक्नोलॉजी या तकनीक है। ऐसे ही अमेरिका और सोवियत संघ ये लगातार हथियार बनाते रहते थे, नए से नए। अब नए से नए हथियार बना रहे हैं, नए से नए तकनीक बना रहे हैं, तो वो हथियार जो पुराने हो गए, जो पुरानी तकनीक है, जो उनके किसी काम की अब बची नहीं, उसका क्या करें? उसको कहीं बेचो। अब किसको बेचें? छोटे देश, विकासशील देश, क्योंकि अभी भी उनकी पुरानी तकनीक हमारी नई तकनीक से अच्छी ही साबित होती है। यही कारण है कि आज हम राफेल खरीद रहे हैं, F-16 कह रहे हैं भाई खरीदो खरीदो, क्योंकि हम उसके स्तर का, लेवल का उत्पादन नहीं कर पा रहे। तो छोटे देशों के पास वो तकनीक आ नहीं पा रही है, जो उनके लिए, महाशक्तियों के लिए पुरानी हो चुकी है। तो वो जो पुराने हथियार, पुरानी तकनीक जो महाशक्तियों के लगभग वो कोई काम की नहीं बची है, या जिसको बेचकर वो अपना पैसा कमा सकते हैं और फिर उस पैसे से नए हथियारों का निर्माण और आविष्कार कर सकते हैं, वो काम करने के लिए उनको छोटे देशों की जरूरत थी। महाशक्तियों को जरूरत थी छोटे देश उनके हथियार खरीदे और उनकी तकनीक खरीदे, और इससे क्या होगा, एक मार्केट, एक बाजार भी स्थापित हो जाएगा। अब वो छोटा देश एक चीज खरीदी है तो उससे संबंधित दूसरी चीज भी उसी को खरीदनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए, यदि आपने गाड़ी ले ली है तो मारुति से ली है, तो आप मारुति की सर्विस सेंटर भी जाओगे, मारुति के स्पेयर पार्ट्स भी खरीदोगे। ऐसी एक लगातार संबंध भी बन जाता है और महाशक्ति को लगातार फायदा मिलता रहता है। वो पुरानी तकनीक बेचती रहती है, उसे पैसा मिलता रहता है और छोटे देश के रूप में एक बाजार भी मिल जाता है। तो 12th क्लास, महाशक्तियां छोटे देशों से संबंध क्यों बनाती है? अब बहुत आसान हो गया है। कच्चा माल, जासूसी, प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना, खनिज तेल प्राप्त करने के लिए, सैनिक अड्डों के लिए, बाजार के लिए, हथियारों को बेचने के लिए। तो ये 7 पॉइंट्स ऐसे कैसे मेन पॉइंट्स बना लेना। एक्सप्लेनेशन 4 से 5 लाइन का हर एक का अच्छे से नोट्स में तैयार कर लेना। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, तो अच्छे से इसको कर लेना।